यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस्तम् सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। उन श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में हम कोटि कोटि वंदन करते हैं। जो श्री सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही वैराग्य को धारण करके जंगल में भगवान का भजन करने के लिए चल दिए। एक हम जड़ बुद्धि जीव जिनके लिए भजन करने को समय ही नहीं होता, और एक परम पूज्य श्री सुखदेव जी महाराज जन्म लिए और जन्म का महत्व, जीवन का महत्व केवल इतना है भगवान की शरण में जाना, तुरंत परमात्मा के सानिध्य में चल दिए। और उनके पिताजी समस्त पुराणों के, समस्त शास्त्रों की व्याख्याता, वेदांत दर्शन के व्याख्याता, वो अपने पुत्र के विरह में हे पुत्र पुत्रेति तन्मयतया इतने तन्मय हो गए कि पीछे पीछे जाने लगे। ऐसे वैराग्य के साक्षात प्रतिरूप श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। तो आइए अब चलते हैं कथा के विषय पे। ये श्रीमद् भागवत निमसे सूतमासीनं विवाद्य महामतिं कथामृत रसा स्वाद कुशलः सौनकौ ब्रवीत। एक बार भगवत कथामृत का रसादन करने में कुशल, एक बड़ा सुंदर शब्द यहाँ लिखा है। कथा श्रवण को करने में कुशल, कथा को श्रवण करने में जो कुशल मुनीश्वर है। कथा सुनने में सभी कुशल नहीं होते, श्रोता तो बहुत होते हैं, लेकिन कुशल श्रोता कौन होता है? जो कथा को ग्रहणात्मक भाव से और अनुगमन के भाव से ग्रहण करता है कि हम सुनेंगे, उसको आचरण में लाएंगे, वो कुशल। कथामृत रसा स्वाद कुशलः सौनको ब्रवीति। एकदम कथा को सुनने में जो कुशल हैं, वो सौनक ऋषि नेम सारण्य में विराजमान श्री सूत जी महाराज को नमस्कार करके पूछते हैं। यहाँ श्री सूत जी को जब सौनक ऋषियों ने नमस्कार किया तो कुछ हमारे विद्युत जन अपना मत रखते हैं कि अरे इसलिए प्रणाम किया, आयु में तो सूत जी छोटे थे, लेकिन सौनक ऋषि इसलिए प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि वो ज्ञान में बड़े हैं। और नीति शास्त्र का एक श्लोक भी अक्सर करके हमने विद्युत जनों के माध्यम से सुनाए कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्थैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकिरा। लेकिन नहीं, बोले जो ज्ञान में बड़ा है वो सबसे बड़ा है, इसलिए वो बड़े को प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन जो ज्ञानी है वो तो सबसे छोटा है। जिसे ज्ञान हो जाता है वो तो छोटे से छोटा बनने का प्रयास करता है, ज्ञानी कभी बड़ा बनने का प्रयास नहीं करता। भक्त और ज्ञानी, जिसे वास्तव में ज्ञान हो गया, वो छोटे स्तर पर गिरता है, छोटे से छोटे चरणों में बैठने का स्थान प्राप्त करता है। जो भक्त है वो भी चरणों में स्थान ढूंढता है। लेकिन बात क्या है कि जो प्रणाम करके इन्होंने पूछा है, जो नमस्कार करके पूछा है, कई बार अगर कोई बड़ा किसी छोटे को प्रणाम करता है, क्योंकि यहाँ कहा है कि कथामृत रसा स्वाद कुशलः, कथा सुनने वाले बहुत कुशल हैं, तो वो हो सकता है कि प्रणाम इसलिए भी कर रहे हो वक्ता को कि देखे तो सही इसकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी। क्योंकि जब कोई बड़ा प्रणाम करे छोटे को तो छोटा गुब्बारे जैसा फूल जाता है। अहो देखो हम कितने बड़े, सब हमको प्रणाम कर रहे हैं।
लेकिन अगर कोई हमको लगता है कि महापुरुष कोई पूजनीय है, वो हमें प्रणाम कर रहा है, तो अवश्य ही वो हमें सचेत कर रहा है कि सावधान, तुम्हें भगवान की कृपा से, तुम्हें गुरुदेव की कृपा से ये स्थान तो प्राप्त हो गया है, लेकिन इस स्थान की गरिमा को मत भूल जाना, इसकी विनम्रता का त्याग मत कर देना। इसलिए अपने से बड़ा जब कोई प्रणाम करता है तो वो बच्चे को सावधान कर रहा है, अहंकार से बचे रहने के लिए उसको सचेत कर रहा है कि कहीं मेरे प्रणाम करने से तुम अहंकार पर आरूढ़ मत हो जाना। इसलिए यहाँ नमस्कार किया, क्योंकि कथा कहने का अधिकारी वही है जो अहंकार से रहित हो। तो यहाँ अज्ञानी कोई नहीं। अगर कहें कि सौनक ऋषि इसलिए प्रणाम कर रहे हैं, सूत जी ज्ञान में श्रेष्ठ हैं, तो सौनक ऋषियों ने भी कथा कितनी बार कही और कितनी बार सुनी। और सौनक ऋषियों की आयु कोई छोटी मोटी नहीं है महाराज। जिन सौनक ऋषियों में 88,000 संतों में ऐसे ऐसे संत हैं जिन्होंने चतुर्युगों को बदलते देखा, जिनके सामने कई मनु बदल गए। अज्ञानी की आयु इतनी लंबी कभी नहीं हो सकती। जिसके सामने चतुर्युग बदल जाए, जिसके सामने मनु बदल जाए, मनवंतर परिवर्तन हो जाए, वो एक ज्ञानी ही इतनी लंबी आयु का हो सकता है। इसलिए सौनक ऋषि अज्ञानी नहीं। और यहाँ कोई ऐसा विषय नहीं है, क्योंकि ज्ञानियों में ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है। ज्ञानियों की श्रेणी में सब सम होते हैं, बराबर के। क्योंकि ज्ञानी आत्म विषयक प्रश्न करता है, और आत्मा ना किसी की छोटी है और ना किसी की बड़ी है। आत्म रूप एक रूप है। छोटा और बड़ा आयु से हो सकता है, इस शरीर की आयु से। आत्मा की आयु एक है, आत्मा का स्थान एक है, आत्मा की जाति एक है, आत्मा का स्वरूप एक है। और ज्ञानी आत्मज्ञानी को ज्ञानी कहते हैं। संसार की वस्तुओं के ज्ञान रखने वाले को कोई ज्ञानी नहीं कहता। इसलिए महाराज यहाँ छोटे बड़े का तो विषय ही नहीं। ये एक संतों की परंपरा भी है कि संतों के आश्रम में चाहे कोई छोटा प्रवेश करे चाहे कोई बड़ा प्रवेश करे, आयु उसकी नहीं देखी जाती, उसको पहले से ही बोला जाता है जय सीताराम। बुआ जी भी तो हमेशा जय सीताराम भैया आ जाओ, आओ भैया आओ। ये एक संतों की औपचारिकता है। वो सबको प्रणाम क्यों किए? सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। तो ये संतों की परंपरा, यहाँ छोटे बड़े का विषय नहीं रखना चाहिए कि सौनक ऋषि छोटे हैं या सूत जी ज्ञान में बड़े, नहीं, समकक्ष। क्योंकि कथा जो होती है ना, श्रोता वक्ता ज्ञान निधर, कथा राम की गूढ़। और फिर कह दिया किम समझऊ में जीव जड़, कल मल ग्रसित विमूढ़। अपने मन से मैंने अनेकों अर्थ निकाल दिए, क्योंकि मैं कलयुग का जीव हूँ, मेरी समझ में नहीं आएगी। पर कथा वही होती है जहाँ श्रोता और वक्ता एक श्रेणी के हो। उस कथा का आनंद वही है। और फिर ज्ञानियों में अगर कहा जाए तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नवामी। हनुमान जी से ज्यादा ज्ञानी कौन होगा महाराज? अगर बात ज्ञानियों की होती तो हनुमान जी कितना भी अज्ञानी राम कथा कहे, रामायण पढ़े, हनुमान जी कभी ध्यान नहीं देते कि इसकी चौपाई गलत जा रही है, अर्थ गलत बोल रहा है, उच्चारण गलत है या कुछ गलत है। उनको किसी वर्ण शैली से कोई माध्यम नहीं, तात्पर्य नहीं। उनके लिए भाषा शैली कोई तात्पर्य नहीं रखती। उनके लिए केवल राम। इतना भी कथा में कोई उच्चारण कर देता है तो संपूर्ण ब्रह्म उसी में समाहित हो जाता है। इसलिए श्रोता वक्ता ज्ञान निध कथा राम की गूढ़। क्योंकि वो श्रोता हंस की तरह होते हैं,
उनको केवल दूध दूध ग्रहण करना होता है, पानी से कोई तात्पर्य उनका नहीं होता, जल को तो वो छोड़ देते हैं, वो मोती चुगने वाले हंस हैं। तो हनुमान जी से ज्यादा बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, और हनुमान जी कभी किसी की कथा में मीन मेख नहीं निकालते। तो ऐसे ही श्री सौनक जी और सूत जी में कोई बड़ा छोटा नहीं, लेकिन संतों की ये औपचारिकता है कि जब कोई वक्ता के रूप में विराजित होता है तो वो छोटा हो बड़ा हो, लेकिन उसको प्रणाम करना होता है। इसलिए उन्होंने प्रणाम किया और प्रणाम करके पूछा कि महाराज सूत जी, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। कितनी सुंदर बात कही कि आप तो ज्ञान का वो स्रोत हो जो अज्ञान अंधकारों को मिटाने के लिए एक सूर्य नहीं, कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों सूर्यों के समान हो। तो आज हमें भी आप हमारे कानों को किसी ऐसी कथा का रसवादन करवाइए, कोई ऐसी सार गर्वित कथा कहिए जिससे भक्ति ज्ञान वैराग्य से प्राप्त होने वाला जो विवेक है उस विवेक की वृद्धि हो जाए। कैसे वृद्धि होगी विवेक की? और फिर कहा वैष्णव कैसे माया मोह से अपना पीछा छुड़ाए, ऐसी कोई कथा हमें सुनाइए, क्योंकि महाराज ये कलयुग है और कलयुग में जीवों की प्राय आसुरी वृत्ति हो गई है, स्वभाव बदल गए, विविध प्रकार के कलेशों से व्यक्ति घिर चुका है और अपने ही कलेशों से इतना आक्रांत हो गया है, ना करने योग्य के कर्म को भी वो कर रहा है। तो इन आक्रांत और विविध प्रकार के कलेशों से ग्रसित जीवों को शुद्ध बनाने का कोई उपाय हमें बताइए। यानी आप कोई श्रेयसाम यद भवेक्षय पावना नाम च पावनम, ऐसा कोई साधन, ऐसा कोई परम कल्याणकारी सार गर्वित कथा जो पवित्र है, पवित्रों को भी पवित्र करने वाली, श्री कृष्ण को प्राप्त कराने वाली कोई कथा हमें सुनाइए। पावना नाम च पावनम, पवित्र करने वालों में पवित्र कौन? भगवान श्री कृष्ण, उनकी कथा सुनाइए। अब महाराज पवित्र करने वालों में भी पवित्र भगवान श्री कृष्ण की कथा ये क्यों सुनी? क्योंकि संसार में चाहे चिंता मणिर लोके सुख सुरद्रूह सर्व संपदा प्रेक्षति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंता मणि अगर हमको संसार में मिल भी जाए, कृष्ण के अलावा कृष्ण ना ढूंढे, हम चिंता मणि ढूंढे, तो चिंता मणि केवल लौकिक सुख दे सकती है। अगर हम कल्प वृक्ष की भी कामना करें तो कल्प वृक्ष केवल स्वर्गीय सुख दे सकता है, परंतु अगर सदगुरुदेव प्रसन्न हो जाएं, सौनक ऋषियों ने कितनी सुंदर बात कही कि गुरु यदि प्रसन्न हो जाए तो गुरु जो है भगवान के योगी दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम की प्राप्ति करा देता है। इसलिए आप हमें प्रसन्न होकर के कथा सुनाइए, क्योंकि आज हमें अहोभाग्य हमारे जो आप हमारे पास आए। और संत जब भी एक स्थान पर विराजित होते हैं तो कोई लौकिक चर्चा नहीं करते। जैसे जब हम बैठेंगे ना तो हमारे पास तो सिवाय संसार की दूसरी कोई बात ही नहीं रहती। अड़ोस में ये हो रहा है, पड़ोस में वो हो रहा है, तमाम दुनिया की बातें, अपने बारे में कोई चिंतन नहीं। संसार के बारे में बहुत लंबा चिंतन है हमारा। बहुत अच्छी पीएचडी हमने संसार के बारे में कर रखी है। पड़ोसी कैसा है, हमारे उठने बैठने वाले कैसे हैं, अपने बारे में तो
हम पहली कक्षा भी पास नहीं किए, लेकिन जब संत एक स्थान पर बैठते हैं तो ऐसा सत्संग इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें संसार के विषय में चिंतन नहीं करना, उन्हें स्वयं के विषय में और परमात्मा के विषय में चिंतन करना है, इसलिए सत्संग करते हैं। और तुलसीदास बाबा ने बड़ा सुंदर लिखा है, धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य घड़ी जब सोई सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा, पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, पुण्य पुंज मिलय न संता, सत्संगते संस्कृत करयंता, सत्संगते संस्कृति करयंसा, सत्संगते संस्कृत करयंता, सत्संगते संस्कृति करयंसा।